दोस्तों, इतिहास की कुछ कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिनसे हम सिर्फ सीखते ही नहीं बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि गलतियां हमें कितनी भारी पड़ सकती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। 1962 के भारत चीन युद्ध की कहानी। ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास, कूटनीति और रणनीति की असली परीक्षा थी। और इसी युद्ध ने हमें अपनी कमजोरियों का भी एहसास हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी किसी दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा किया है और बाद में वही दोस्त आपके भरोसे को तोड़कर आपके खिलाफ खड़ा हो गया हो? कुछ ऐसा ही हुआ था भारत और चीन के साथ। पंडित नेहरू और भारत की जनता को चीन पर पूरा भरोसा था। हमारे नेता हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे, लेकिन चीन की नीयत कुछ और ही थी। भारत की आज़ादी के बाद से हमारी सीमाओं को लेकर एक विवाद चल रहा था। चीन के नक्शे में अक्साई चिन्ह को उनके हिस्से में दिखाया जाने लगा, लेकिन अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा था और ब्रिटिश काल के नक्शे भी यही बताते थे। इस विवाद के दो प्रमुख नक्शे थे, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड्स लाइन। जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चिन्ह भारत में आता था, मैकडोनाल्ड लाइन चीन के पक्ष में थी। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में मैकडोनाल्ड लाइन को चीन को ऑफर किया था, लेकिन चीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 1957 तक चीन ने धीरे धीरे अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया और वहां सड़कें बनाना शुरू कर दी। 1958 तक पंडित नेहरू को भी समझ आ गया कि चीन पर भरोसा करना गलती थी। उन्होंने भारतीय राजदूत जी पार्थसारथी को चेतावनी दी थी कि इन चाइनीज पर कभी भरोसा मत करना। नेहरू को डर था कि रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की विचारधारा चीन के प्रति झुकाव रखती थी और इससे भारत की स्थिति कमजोर हो सकती थी। चीन बार बार कहता था कि उसे भारत की जमीन से कोई मतलब नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 1959 में जब दलाई लामा भारत में शरण लेते हैं तो चीन को लगता है कि भारत तिब्बत में दखलंदाजी कर रहा है। इससे चीन को भारत के खिलाफ एक बहाना मिल गया। उसी साल चीन ने पूर्वोत्तर में भी घुसपैठ शुरू कर दी। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई, जिसमें सैनिकों को सीमा पर आगे बढ़कर चौकियां बनाने का आदेश दिया गया। आइडिया ये था कि अगर भारत अपनी सीमाओं पर मजबूती दिखाएगा तो चीन पीछे हट जाएगा, लेकिन चीन ने इसे युद्ध की चुनौती समझ लिया। 1962 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। चीन ने एक कूटनीतिक चाल चली और भारत से कहा कि अगर भारत अक्साई चिन्ह छोड़ दे तो वो पूर्वोत्तर में अपना दावा हटा देगा। नेहरू का जवाब था, हम ऐसा समझौता कभी नहीं करेंगे। सितंबर 1962 में ठगला रिज नामक स्थान पर चीन ने 600 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए। भारत को लगा कि यह सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया गया, लेकिन असली धमाका 10 अक्टूबर 1962 को हुआ। उस दिन सुबह 8 बजे जब भारतीय सैनिक अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे, चीन के 600 सैनिकों ने हमला कर दिया। भारतीय सेना के पास से 56 सैनिक थे। पहले हमले में किसी तरह भारतीय सैनिकों ने खुद को बचा लिया, लेकिन 9:30 बजे चीन ने फिर से हमला कर दिया। इस बार मोर्टार और मशीन गन से हमला किया गया। भारतीय सैनिकों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा क्योंकि हथियार और सैनिकों की कमी थी। भारत को अब समझ में आ चुका था कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी, एक पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से युद्ध था। लेकिन भारत को अब भी उम्मीद थी कि चीन शायद दबाव बना रहा है और युद्ध तक बात नहीं जाएगी। भारत के मिलिट्री लीडर्स को लगता था कि चीन कभी भी भारत पर पूरी तरह से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये सोच गलत साबित हुई। मेजर जनरल JS ढिल्लन ने सितंबर 1962 में कहा था, चीन कभी युद्ध नहीं करेगा, वो सिर्फ धमकियां देता है। लेकिन हकीकत यह थी कि चीन पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 10 दिन बाद चीन ने पूरे जोर से हमला किया। इस कहानी को सुनते हुए खुद को एक सैनिक की जगह रखकर सोचिए। आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, ठंडी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है और सामने से सैकड़ों चीनी सैनिक गोलियां बरसा रहे हैं और आपकी राइफल में बस कुछ ही गोलियां बची हैं। आपके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगे? भारत को लगा था कि चीन सिर्फ सीमाओं पर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन 20 अक्टूबर की सुबह चीन ने एक साथ अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश, तब वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में वो बड़ा हमला करने लगा। भारतीय सैनिकों के पास मॉडर्न हथियारों की भारी कमी थी। उनके पास ठंड के लिए सही कपड़े नहीं थे, जबकि चीनी सैनिक पूरी तैयारी से आए थे। अक्साई चिन्ह में भारत को शुरुआती झटके मिले, लेकिन असली संघर्ष हुआ अरुणाचल प्रदेश में। भारत की एक छोटी टुकड़ी को संगजोक छू नदी के पास तैनात किया गया।
वहाँ मात्र 112 भारतीय सैनिक थे, लेकिन उनके सामने 1000 से ज़्यादा चीनी सैनिक थे। भारतीय सेना ने हर सैनिक को सिर्फ 100 गोलियां और 2 ग्रेनेड दिए थे। फिर भी भारतीय जवानों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब हमला हुआ तो भारतीय सैनिकों ने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि उनकी आखिरी गोली नहीं चल गई। लेकिन जब गोला बारूद खत्म हो गया तो वे चीनी सैनिकों से हाथों हाथ लड़ने लगे। ये भारतीय सेना की एक अदम्य वीरता थी। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री वी.के. करुणामेनन पर सवाल उठने लगे कि सबसे बड़ी गलती थी कि भारतीय सेना को सही हथियार और संसाधन आपने नहीं दिए। रक्षा मंत्री पर आरोप लगे कि उन्होंने सेना को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया। देश में गुस्सा था, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस योजना नहीं बन रही थी। अब बात आती है भारत चीन युद्ध की सबसे गौरवशाली लड़ाई की, रेजांग ला की लड़ाई। ये लड़ाई लड़ी गई 18 नवंबर 1962 को। यहाँ भारत के सिर्फ 120 सैनिक थे और चीन के 1300 सैनिक। इन 120 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शेतान सिंह। जब चीन ने हमला किया तो भारतीय सैनिकों ने 1300 मीटर की दूरी से ही दुश्मनों को ढेर करना शुरू कर दिया। भारतीय जवानों ने चीन के 500 से ज़्यादा सैनिक मार गिराए, लेकिन धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के हथियार कम होने लगे। आखिर में बची हुई टुकड़ी ने अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन चीन की भी भारी हानि हुई। रेजांग ला आज भी भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। जब चीन ने देखा कि भारतीय सेना इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हट रही है तो 21 नवंबर 1962 को उसने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन युद्ध विराम से पहले चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन आज भी चीन के कब्जे में है। इस युद्ध के बाद भारत ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहली बात, 1965 के बाद भारत ने अपनी सेना को आधुनिक बनाना शुरू किया। दूसरी बात, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा ध्यान दिया गया। तीसरी बात, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी खुफिया एजेंसी को और मजबूत किया गया। नंबर 4, भारत ने अगली बार किसी भी युद्ध में दुश्मन को हल्के में नहीं लेने की कसम खाई। आज भी भारत और चीन के बीच LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना रहता है। 2020 में गलवान घाटी में फिर से झड़प हुई थी। भारत ने अब LAC पर अपनी सेना को और मजबूत कर लिया है। दोस्तों, 1962 का युद्ध एक कड़वा सच था, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत ने अपनी कमजोरियों को समझा और खुद को मजबूत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हुई हो तो कमेंट में बताइए कि आपको इस युद्ध के बारे में पहले से कितना पता था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही इतिहास के दिलचस्प किस्से और हमारी भारतीय सेना की शौर्य गाथाएं सुनने को मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद।